हाँ, मिस्र में रहते हुए हम क्या नहीं करना, आराधना नहीं करना, ग्रहण नहीं किया जाओगे, खुद कमजोर हो जाओगे। तो इसलिए मूसा बोलता है नहीं नहीं, हम इधर बैठकर क्या नहीं कर सकते हैं, आराधना नहीं कर सकते हैं। तो आगे पढ़िए 26वां वचन, निर्गमन 8:26। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं। ऐसा करना क्या नहीं है। आपके सामने अगर ऐसी बात रखा जाए, देखो तेरे को क्या करना है, प्रार्थना ही करना है ना, है ना। तेरे को क्या करना है, तेरे को परमेश्वर की आराधना करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना है ना। घर में कर, क्या कर, ऐसा सवाल आया नहीं है। क्या जरूरत है 50 रुपये खर्चा करके उधर जाने का, 4 घंटा उधर बैठने का, इधर ही क्या करो। क्या इधर रहेगा तो तुम्हारा परमेश्वर सुनेगा नहीं क्या। ये सब सवाल है आते समय मूसा की तरह हिम्मत से बोलने का हिम्मत आना चाहिए कि क्या बोले, पढ़ो। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु, मिस्रियों के लिए घृणित वस्तु क्या थी, भेड़ बकरियां। चरवाहे बोलेगा तो उसको उन लोग को जमता ही नहीं है। इसलिए देखो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, यूसुफ भी खाना खाते समय उसका मेज अलग होता था, मिस्रियों का मेज अलग होता था। कितना भी अधिकार पाया रहेगा तो भी तू कौन ही है, तू भेड़ बकरी वाला है, तो उसका टेबल क्या ही रहेगा, अलग ही रहेगा। नजदीक में नहीं लेते मिस्री। जब मिस्री अपने काम में कट्टर रह सकता है, आप और मैं कैसी समझौता कर लेते, आप और मैं समझौता कर लेते। लेकिन मूसा बोलता है मिस्री को जो चीज घृणित है, आगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते, मिस्री लोग देखते देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें, उनके घृणित वस्तुओं को बलिदान करें, तो क्या वह हम पर पथराव न करेंगे। क्या हम हमारे ऊपर पथराव नहीं करेंगे। इसलिए जो मिस्रियों के लिए घृणित है, उन्हीं की आंखों के सामने ये काम करना उचित नहीं है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आया। मतलब परमेश्वर की आराधना करते समय में क्या रहना चाहिए, अलगता ही। मिस्र में रहकर आराधना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलते सब रखा है, उसके बीच में यीशु का भी क्या रखा हो, चलेगा, नहीं चलेगा। मिस्र से क्या करना पड़ेगा। आप अगर मिस्र में ही रहोगे आपको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उस दिन आएगा जिस दिन आप मिस्र से निकलने की बात कहेंगे। नहीं समझ में। हम बोलेंगे मैं भी कितने साल से विश्वास में, मेरे घर वाले तो कभी आज तक कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले, किधर है, मिस्र में। आप कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमको तो जीने नहीं देता। क्यों, तुम उधर से निकलने का ही बात करता। जब देखो क्या बोलते हैं, नहीं मैं ये इसके साथ, मैं बाल देवता के साथ नहीं रहूंगा। ये करने के कारण जो व्यक्ति अलग होना चाहता है, जो फिरौन के देश में रहना पसंद नहीं करता है, उसको रोज क्या है, रोज क्या है, सताव। नहीं समझ में। अगर उसके साथ घुल मिल गए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलेंगे बिंदास, वो आपको स्पीकर का भी क्या करके देगा, अरेंजमेंट करके देगा, इंतजाम करके देगा। बोलेगा बिंदास करो, इधर बैठ के जोर जोर से क्या करो, खाओ। लेकिन जिस वक्त आप उधर से हटने की बात करोगे, फिरौन से ये बर्दाश्त। क्यों, फिरौन जानता है अगर ऐसा हो गया मेरा सिंहासन डूब जाएगा। अगर ये निकल जाएंगे मेरा सिंहासन डूब जाएगा। और किसका सिंहासन ऊंचा हो जाएगा, किसका सिंहासन को आप और मैं ऊंचा करना चाहते हैं। क्या करना पड़ेगा, दिनेश भाई अच्छे से समझ में आ गया। हमारा दोस्त है, रिश्तेदार है, हमारे माँ बाप है, सब है। लेकिन आराधना का मैटर आते समय में हमको
उनसे अलग होना। अलग होने का मतलब ये नहीं घर छोड़कर नहीं जाना है, उनके कार्यक्रम में हम क्या नहीं करेंगे, या वो कहते उसके अनुसार का आराधना हम नहीं करेंगे। करने से कोई लाभ नहीं, परमेश्वर उसको ग्रहण। तो पहले वेदी को चेक करो। आप आराधना चढ़ाने जाने से पहले, हम लोग बोलते ना कल आराधना है, कल तैयारी के साथ क्या करो, आओ, बोलते ना, क्या तैयारी के साथ, क्या तैयारी के साथ आना है? पहले हमारे शरीर के कामों को चेक करना है कि ये भी दुनिया की तरह, दुनिया के चीजों में घुला मिला तो नहीं है, है ना? ये एक अलग पीस है करके क्या करना चाहिए दिखने में, तो हमको वो चेक करना है बलि चढ़ाने से पहले। दूसरी बात हम पढ़ेंगे निर्गमन 8वां अध्याय का 28वां वचन। फिरौन ने कहा, हाँ, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा। मैं अभी, हाँ, वो बीच में थोड़ा सा तकलीफ आया फिरौन को, मरियों को परमेश्वर ने भेजा, तब फिरौन थोड़ा सा नरम हुआ। क्या बोला? मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर तक न जाना। लेकिन ज्यादा दूर सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन था अंदर ही करो, ये मानने को तैयार नहीं। तब बोला ठीक है जाओ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। ज्यादा दूर का मतलब क्या है? सप्ताह में एक ही बार। हम आराधना करने के लिए कभी जाते हैं? सप्ताह में एक बार। ज्यादा दूर वेदी चेक करो, आपका वेदी से आराधना ज्यादा दूर गया है या नहीं जा रहा, जाने नहीं दे रहा। कौन? फिरौन बोलता मत जा। खुश किसको कर रहे? फिरौन को या परमेश्वर को? फिरौन को क्या बोलकर खुश कर रहे हैं? उसने बोला ज्यादा दूर मत जा, इसलिए सप्ताह में एक बार क्या करूंगा, आराधना करूंगा। बाकी के 6 दिन किसका? फिरौन का, फिरौन की मर्जी। एक दिन किसकी मर्जी? इसको अच्छे से समझाने के लिए, आज आराधना बोलकर कल आपने सारा कामकाज सब सेट किया और प्रार्थना करके आप लोग आज की आराधना में तैयारी के साथ क्या किया, भाग लिया। मंडे की तैयारी आज करोगे, मंडे सोमवार, या मंगलवार की तैयारी को सोमवार को करोगे। बाकी दिन का कोई क्या नहीं है, तैयारी नहीं। बाकी का दिन एक ही दिन तैयारी। क्यों तैयारी? भाई आज क्या करने जाना है। ये कौन सिखा के दिया? ये कौन सिखा के दिया? फिरौन ने बोला मूसे साहब तेरे को इतना तो छूट दिया ना, तू जाकर क्या कर, लेकिन सप्ताह में एक ही बार, बाकी के दिन फिरौन की आराधना। तो आज वेदी चेक करें, आराधना कभी कभी होना चाहिए। आराधना का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था। हम लोग सोचते इधर प्रार्थना भवन में आया, भय भक्ति के साथ एंट्री मारा, 2-3 घंटा निकाला, परमेश्वर की आराधना किया, फिर बाद में बाहर गया, आराधना खत्म। वो आराधना नहीं है। आराधना क्या है? मेरे जीवन ही क्या है आराधना? क्या है? मेरा जीवन ही। मतलब मैं जो भी कुछ करूं, लोग भी जब मुझे देखे, मैं भी करूं, प्रशंसा किसको मिलती रहे, ऐसा हुआ। यही क्या है आराधना का मतलब? क्या है आराधना का? हम लोग ने अर्थ क्या देखा था? सब आदर से बढ़कर, सब महत्व से बढ़कर महत्व किसको देना, यही क्या है आराधना। आप करने वाले काम से महत्व परमेश्वर को जा रहा है या नहीं जा रहा, यह जांचने का काम किसका है? तो ये आराधना कभी कभी होना है। हम चलते उठते बैठते, बाहर जाते, काम करते, घर में रहते, सब वक्त क्या होते जाना है, आराधना होते रहना। महत्व किसको मिलते रहना, परमेश्वर को मिलते रहना। इसलिए आराधना कितना दिन करना है, रोज क्या करना है, आराधना करना, रोज आराधना। समझ में आया? संडे को इधर आएगा तो ही आराधना नहीं,
रोज हमारा जिंदगी क्या रहना है? आराधना रहना है। ये करते हैं? अगर नहीं करते, वेदी का पत्थर का एक पत्थर हटा हुआ है, क्या करो? मरम्मत करो, नहीं तो सादा से सादा धन्यवाद का बलिदान भी किधर नहीं जाएगा। बाद में बाकी के लंबा चौड़ा बात तो अलग, देश के लिए प्रार्थना है ना, इधर वेदी टूटा और प्रार्थना किसके लिए चल रहा है? होता है नहीं होता? अभी आप वेदी को आज क्या करें? मरम्मत करें। तो दाऊद क्या बोलता है आराधना का विषय? भजन संहिता 34 का 1, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। बस कभी कभी हर समय, मतलब आराधना कभी कभी होना चाहिए, हर समय। इतना आपको अच्छे से समझ में आया? और एक वचन आप साथ में पढ़ेंगे, भजन संहिता 142 का 7, 142 का 7। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। देखो इधर आप एक बार ऐसा कंडीशन आ गया, डेविड क्या नहीं कर पाया? परमेश्वर को धन्यवाद कर नहीं पाया। तो उससे उसको क्या हो रहा है? बेचैनी। प्रभु मुझे इस हाल से क्या कर, निकाल, मुझे आपकी क्या करना है? तो दाऊद का एक मनसा क्या है? हर समय क्या करना है? सच्ची बताओ, आपका मनसा क्या है? मुझे मत बताओ, आपका मनसा क्या है? एक दिन आया था ना, हमारा दिन खाली संडे को एक है और मंगलवार का एक दिन है, बाकी के दिन बुलाना नहीं, बाकी के दिन मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे सब काम क्या करना है? करना। इसलिए लिखा शरीरों को जीवित पवित्र भावता हुआ बलि करके चढ़ाओ। बलि चढ़ाने का मतलब क्या है? कल आपको बताया था, शायद याद है आपको। बलि चढ़ाने का मतलब क्या है? मेरी लाभ की सी वस्तुओं को मैंने हानि समझकर क्या किया? छोड़ा। जिसको हानि समझकर छोड़ा वही मेरे लिए क्या बन गया? हानि बन गया। नहीं समझा? और एक बार बोलता हूं, पौलुस बोलता है मेरी लाभ की सी वस्तुओं को मैंने क्या समझकर छोड़ दिया? यीशु मसीह के लिए सैक्रिफाइस, बलि का मतलब क्या? मुझे नहीं चाहिए, मैं किसको दे रहा हूं? परमेश्वर को। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? बलिदान का मतलब क्या है? वो चीज मुझे नहीं चाहिए, किसको दे रहा हूं? तो मेरी लाभ की वस्तुओं को मैंने हानि समझकर छोड़ दिया। जिसको मैंने हानि समझकर छोड़ा वही मेरे लिए हानि। वो वचन आप पढ़िए एक बार, कल जो नहीं आए थे एक बार। हाँ, फिलिपी 3 का 7। परंतु हाँ, जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान, मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। क्या उठाई? ये लाइन आप ध्यान रखो। मैंने ये लाइन को वापस पढ़ी, अभी जो पढ़ा। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को क्या समझता हूँ? हानि। सब बातों को हानि क्यों समझता हूँ? ये भी मैंने आपको बताया था। मुझे डर लगता है कि कहीं ये मुझे किससे अलग नहीं कर देगा, इसलिए मेरे लिए जो कुछ लाभ की वस्तु है, सबको, एक को नहीं, कितने को? सबको मैं क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। हानि क्यों समझता हूँ? डर लगता है शायद इसमें ज़्यादा समय दे दिया तो मेरा के साथ का संबंध टूट न जाए, इसलिए ये मेरे लिए क्या ना बने? हानि ना, बाधा ना बने, बोलकर भलाई की वस्तुओं को भी क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। हाँ, जिसके कारण मैंने जिसको हानि समझाना,
उस कारण से मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। मैंने क्या भी उठाई। मेरा बोलने का मतलब समझ में आया? मैंने मसीह के कारण सबको क्या समझा? हानि समझा। जिसको हानि समझा वही मेरे लिए हानि। कैसे हानि बताया था मैंने? प्रभु के लिए एक टाइम का एक भाड़ा छोड़ दिया। प्रभु के लिए मैंने एक भाड़ा छोड़ दिया हानि समझकर। ये बाबा, ये भाड़ा के कारण मेरा और परमेश्वर के बीच में क्या ना हो जाए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं है ना, आज ये प्रार्थना है बोलेगा तो तभी हमको एक नया क्या आएगा, काम आ जाएगा। लेकिन विश्वासी भाई बहन, आप लोग उस समय में उस चीज़ को क्या समझकर छोड़ना है? क्या समझकर छोड़ना है? इसके कारण मेरा और परमेश्वर के बीच का संबंध टूट ना जाए। मैंने उसको हानि समझकर क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ने के कारण हुआ क्या? मैं आपको एग्जांपल बताया था। शाम को ही किसी को 500 रुपया देना था, धंधे पे गया होता तो ये 500 रुपया मिलता था, उसको दे देता था। अभी परमेश्वर के कारण मैंने ये 500 रुपया को हानि समझकर क्या किया? छोड़ा हुआ वही चीज मेरे लिए क्या बन गया? हानिकारक बन गया। तो मैंने आपको बताया यीशु का मार्ग फायदे का मार्ग नहीं है। नुकसान के ऊपर अभी यीशु के पीछे चलना है तो फैसला आपका। क्या बोला उन्हें आपको? यीशु का मार्ग कठिन बोलते हैं ना। कठिन का अर्थ क्या है? यीशु के लिए हानि समझा, वही मेरे लिए क्या बन गया? आज शाम को आएगा तो क्या लेकर आएगा? वो क्या लेकर आएगा? जिसको 500 देना था वो क्या लेकर आएगा? डंडा लेकर आएगा। मेरे को आज का तूने क्या किया था? अब क्या करना पड़ेगा? हाँ, मार खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसके कारण? किसके कारण चलना है यीशु के मार्ग में? ये बाबा, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है ना। इधर तक के लिए अगर आप तैयार हो गया, आपका बलिदान स्वीकार। याद रखिए, डूबने नहीं देगा, झुलसने। तेरे सर के एक एक बाल, तुमको लगेगा आज तो पिटाई पक्का है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए क्या खोल कर देगा? क्यों मार्ग खोल कर देगा? क्योंकि तुमने उनको क्या दिया? प्रथम स्थान, महिमा देने के कारण। तुमने अपना फायदा नहीं सोचा। एग्जाम्पल, मरियम, यीशु का जन्म होना उसके लिए बड़ी हानिकारक है। पथराव करके क्या किया जाएगा? फिर भी मरियम ने बोला जैसे प्रभु की मर्जी है मेरे में, होने के कारण आज भी मरियम का नाम पूजा तक होने लग गई है ना। क्या किया उसने? पथराव होगा चलेगा, लेकिन किसका मर्जी पूरा होने दो। पथराव होने दिया, मरने दिया। कौन देखने का आए थे उसके बेटे को? हाँ, वो ज्ञानी लोग क्या कर रहे थे? दूर देश से क्या करने के लिए आए? देखने के लिए आए। कितना बड़ा महिमा मिला। अभी समझ में आया? वहां तक जाना है तो जरा वेदी को चेक करो। दूर जाने के लिए हिचकिचा रहे परमेश्वर से। वो क्या बोल रहे? फिरौन, ज्यादा दूर मत जा। फिरौन का बात सुनकर अगर आप चल रहे और आकर इधर प्रार्थना करो, आराधना करो या सेवा में जाओ, सेवा करो, आप सोचेंगे स्वर्ग में ये सब क्या किया जा रहा है। नहीं भाई, तुम्हारा मन की तसल्ली के लिए तुमने एक अच्छे काम, पुण्य का काम क्या किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या नहीं किया। इसलिए आपसे कहते एक दिन नहीं, रोज क्या होना? आराधना होना। कई नुकसानें क्या करनी पड़ेगी?
उठाने को जो जो उठाने के लिए तैयार है हाथ ऊपर मत उठा, मतलब सब उठाने के लिए तैयार है। हानि क्या करनी पड़ेगी? इतनी बड़ी चुनौती है मसीह का मार्ग। लोग बोलते हैं कि तुम लोग हमारे लोग को तुम्हारे धर्म में क्या करते हैं, खींचते, खींच नहीं रहे भाई, चॉइस रखा, आना है तो आओ, रास्ता ऐसा है, हानि के ऊपर हानि, लेकिन कभी गिरने नहीं, आंच भी नहीं लगेगी। तुम्हारा पैर की सुरक्षा के लिए भी कौन है? स्वर्गदूतों को क्या दिया है? आज्ञा दिया है कि तेरे पैर में भी क्या नहीं लगेगी, ठेस नहीं लगेगी। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया? तो अभी आप फैसला करो, वेदी में फिरौन की मर्जी पूरी करनी है या परमेश्वर की मर्जी को क्या करना है? आगे बढ़ेंगे। हाँ, मूसा ने अभी क्या बोल दिया? नहीं, हमको मिस्र छोड़कर जाना है, और परमेश्वर ने जो समय तय किया उतने समय हमको उधर रहना है। अगला पढ़ेंगे, निर्गमन 10:11। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं होने पाएगा, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर, तुम, फिरौन बोलता है अभी तो क्या करो, सिर्फ कौन जाओ? पुरुष लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो। यहोवा की क्या करो? उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। तुम भी यही चाहते ना, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो ना? सब लोग मत जाओ, घर का एक आदमी, घर का एक आदमी जाना काफी है, सबका जाने की जरूरत नहीं है। ये किसका आइडिया है? फिरौन का है। लेकिन मूसा ने क्या बोला? मूसा ने क्या बोला? नहीं, ऐसा होने वाला नहीं, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। फैसला किसका? मेरा। मेरी फैसला क्या होगी? मैं अकेला नहीं, मैं और मेरा घराना मिलकर ही यहोवा की क्या करेंगे? समझ में आया? कई बार क्या हो जाता है, हमको एक छूट मिल जाता, ठीक है तुम जाओ, बच्चे लोग को नहीं लेके जाना, तुम जाओ, हम नहीं आएंगे। बोलते समय हम बोलते कम से कम प्रभु धन्यवाद मुझे तो। लेकिन याद रखे, नोआ अकेला नहीं, नोआ को ऊपर ही अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर हुई? नोहा के ऊपर हुई। तो परमेश्वर ने क्या बोला? नोहा साहब एक छोटा सा क्या बनाओ, जहाज बनाओ, तेरे ऊपर मेरी दया हुई है, तू ना जहाज में बैठकर, ऐसा बोला? क्या बोला? तू तेरे घराने के लिए क्या बना? तो आप इब्रानी में पढ़ते हैं, नूहा ने अपने लिए नहीं, अपने घराने के लिए भी क्या बनाया? जहाज बना। इसका मतलब मैं केवल नहीं, मेरा घराना भी क्या पाना है? उद्धार पाना है। ये मेरा मन में हमेशा क्या करना चाहिए? होना चाहिए। पढ़ेंगे और एक बार वो 10वां अध्याय के 11। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं होने पाएगा। हाँ, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। हाँ, तुम यही तो चाहते थे। हाँ। तभी मूसा ने क्या बोल दिया? नहीं। एक बात याद रखना, एक समय मैं भी परमेश्वर को क्या नहीं करता था? नहीं जानता था। विनोद भैया बोलते थे, मैं बाहरी रिक्शे में छोड़कर उधरी से क्या कर जाता था? निकल जाता था। मेरे को उसमें उन चीज़ों में क्या नहीं था? इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन परमेश्वर की दया हुई कि आज जब भी उठो बैठो, हाथ में क्या लेकर बैठते हैं? बाइबल लेकर बैठते हैं, प्रार्थना करके बैठते हैं, है ना? यही काम। ये कैसा हुआ? कैसा हुआ? परमेश्वर ने मुझ पर क्या किया? मुझ नीच के ऊपर उसने जब अनुग्रह कर सकता है, मेरे घर के और भी सदस्य है, उस पर भी क्या करेगा? करेगा। ये नहीं सोचना उनसे मैं अच्छा था, उनसे बेकार मैं था, मुझे जब ठीक कर सकता है, मेरे से तो ये मैंने तो आज तक सबके मुंह से यही शब्द सुना है। सब लोग यही बोलते हैं, मेरा घर वाला बहुत अच्छा है। सच्चे गलत है बोलो?
आप में से किसी से भी अगर पूछा जाए, आप कभी नहीं बोलेंगे नहीं वो तो गया गुजरा है, नहीं, आप बोलेंगे देखो वो ये नहीं करते, लेकिन इस चीज में तो ये आदमी कैसा रहता। सर सही है गलत है? हाँ है, इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन ये चीज में ये आदमी कैसा रहता। बोलते नहीं बोलते? तो जो विश्वास में नहीं है वो सब में खराब नहीं है, किसी एक चीज में खराब है, उसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं तो उससे गया गुजरा हुआ था, मुझे जब उसने उद्धार में लेके आ सका, इनको लाने में कितना टाइम लगेगा? इनको लाने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा? नहीं लगेगा। प्रभु समय पर क्या करेगा? लेकिन वो खिंचाव, वो आकर्षण परमेश्वर का इन पर होने के लिए हमारा कर्तव्य है, हम उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। मैं तो आपसे यही विनती करूँगा, घर में अगर कोई विश्वास में नहीं है, आपके पीछे चलना नहीं चाहता है, ज़बरदस्ती मत करे, लेकिन प्रभु से रोज़ एक प्रार्थना करे, प्रभु शरीर सड़ के मरेगा तो भी चलेगा, इनका आत्मा किधर नहीं जाना, नरक में नहीं जाना। 2 मिनट प्रार्थना, ऐसे बैठे बैठे प्रार्थना, आँख बंद करें। मेरे घर में ऐसे कितने हैं, चाहे वो मेरे साथ चलना नहीं चाहते, प्रभु जिस चीज में वे रुचि रखते हैं मैं उन्हें रोकूंगा नहीं, खुशी से रहे, अपने मन चाहा हुआ कार्य को तू कर। हे जवान, तुझे जो ठीक लगता है तू कर। लेकिन हे प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना करता, उनका शरीर प्रभु जी नष्ट हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, उनके शरीर से मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई चिंता नहीं प्रभु, मुझे सहने के लिए ताकत दे। लेकिन मेरा आपसे एक ही विनती है प्रभु, उनका आत्मा नष्ट नहीं हो, जहां कहीं रहे प्रभु, उनकी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु उपाय कर, उनकी आत्मा को बचाने के लिए उपाय कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, हालेलुया, आमीन, आमीन। और एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। नहीं, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होने पाए, ऐसा नहीं होने पाए, तुम पुरुष ही जाकर, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। उपासना करो। तो इधर क्या बोला, हम क्या नहीं करेंगे ऐसा अकेला? तो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो हमारे साथ कौन भी आएगा? तो वचन में क्या लिखा है, तू प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये हो गया तीसरा मरम्मत आपको करना है। चौथी बात हम पढ़ेंगे निर्गमन 10वां अध्याय 24वां वचन। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ। अगला ऑप्शन क्या है? बच्चों को भी लेके जाओ, परिवार को भी लेके जाओ। हाँ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। क्या छोड़ के जाओ? मतलब धन संपत्ति किसके कब्जे में रहे? फिरौन के। तुम जाओ, तुम्हारे घर वाले जाओ, सब लोग जाओ, दूर जाओ, लेकिन क्या छोड़ के जाओ? भेड़ बकरी, मतलब तुम्हारा संपत्ति। हमारे पास इतने तो नहीं है, लेकिन फिरौन बोलते जो कुछ तुम्हारा संपत्ति बोलकर है वो किसको पास छोड़ के जाओ, मेरे कंट्रोल में रहने दो। लेकिन मूसा क्या बोला? मूसा ने कहा, हाँ, तुझको हमारे हाथ हाँ, मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, हाँ, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएंगे। ये जो वेल्थ, ये जो धन दौलत है ना, ये किसने दिया है? किसने दिया है? परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें परमेश्वर को उन चीजों में से भी क्या देना है? मतलब संपत्ति के ऊपर भी किसका हक नहीं? फिरौन का हक नहीं। कई बार हम क्या कर देते, हम सब चीजों को, सब वस्तुओं को किसको दे देंगे? प्रभु को दे देंगे। लेकिन संपत्ति किसके हाथ में? किसके हाथ में? फिरौन के हाथ में। फिरौन के हाथ में देने का मतलब क्या है? एक वचन में आपको, बहुत सारी वचन, आज टाइम ज़्यादा है, जल्दी जल्दी आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है। एक वचन पहले आप पढ़ लीजिए, रोमी 11 का 16। इससे एक अंदाज आपको मिल जाएगा। रोमी 11 का 16।
जब भेंट का पहला पेड़ा भेंट भेंट परमेश्वर के लिए हम लोग क्या लेके जाते हैं? भेंट। भेंट चढ़ाते समय क्या चढ़ाया जाता है? पहलौठा, है ना? सब लोग इधर ध्यान दे रहे हैं? ध्यान नहीं दोगे तो समझेगा नहीं। भेंट चढ़ाते समय देखो, आज मेरे को पगार मिला, पूरा पगार लेके आके देते हैं। क्या देते हैं? उसमें का एक हिस्सा किसको देते हैं? मेरा मन में प्रभु ने जितना प्रेरणा किया उतना मैं क्या करता हूँ? भेंट चढ़ाता हूँ। क्यों उतना ही देते हैं वो समझो। और एक बार पढ़ो। जब भेंट का पहला पेड़ा उसमें का उत्तम चीज, प्रथम चीज पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। अभी समझ में आया? परमेश्वर क्या बोलता है? सब में से पहलौठा किसका है? किसमें से? किसमें से? जो उन्होंने मुझे दिया है। क्या क्या दिया उन्होंने? संपत्ति। जो कुछ संपत्ति परमेश्वर ने मुझे दिया है सब किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का। उसमें का परमेश्वर बोलता है ये तुम्हारा कर्तव्य है, पहला हिस्सा क्या करे? परमेश्वर को दे। वेदी को चेक करके देखो, पहला हिस्सा दिए? प्रथम हिस्सा दिए? नहीं दिया। अगर पहला हिस्सा देते ना, ये जब पवित्र ठहरेगा, ये जब स्वीकार योग्य होगा, इसका मतलब वचन आपको समझ में आ रहा है? और एक बार पढ़ो। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, अगर पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। तो परमेश्वर क्यों बोला पहला फल मैंने ले लेके आओ? वो भी उनका ही है, उनको देने के समान है। नहीं समझा? और एक बार बोलता हूं, सुनिए। पहला इस अभी मेरे को सबके लिए ड्राइंग बनाना पड़ता है, अभी पेन भी नहीं है भाई। ये देखो 1 2 3 4 हिस्सा है ना? 4 में से ये पहला हिस्सा को मैंने किसको दे दिया? ये परमेश्वर ने बोला है देने के लिए। क्या? तेरे सब चीजों में से पहला हिस्सा तुझे देना है। मैं उसके लिए अभी वचन पढ़ाऊंगा आपको। क्यों ये पहला हिस्सा देना है? ये अगर आपने परमेश्वर को दे दिया, इसको परमेश्वर ने अगर स्वीकार किया, ये सबको स्वीकार करने का समान है। नहीं, अभी भी नहीं समझा? मुझे 100 रुपया मिला, 100 रुपये में से 10 रुपया मैंने किसको दे दिया? देना मेरा फर्ज है, नहीं है? नियम है, नहीं है? तो क्यों परमेश्वर पूरा 100 डालकर? नया नियम के अनुसार पूरा 100 किसका है? परमेश्वर का ही है। लेकिन उसमें से हम लोग पूरा 100 थोड़ी देते हैं। कुछ हिस्सा क्या करते हैं? समझो मैंने 10 रुपया दिया, तो 10 रुपया मन पूर्वक देने का मतलब क्या है? 10 को अगर परमेश्वर ने स्वीकार किया तो 100 को भी स्वीकार करने का समान है। इतना आपको अच्छे से वचन समझ में आ गया? मुझे मत बताओ, आप सोच कर देखो, प्रभु ने दिया हुआ हर चीज में से पहलौठा परमेश्वर को गया? नहीं गया। अगर पहला हिस्सा परमेश्वर के हाथ में नहीं गया तो बाकी का हिस्सा भी किसके हाथ में नहीं गया? अभी क्लियर हो गया? 100 में से 10 रुपया परमेश्वर को नहीं गया तो ये 100 रुपया भी किसको नहीं गया? मतलब ये पैसा किसके पास है? मेरे पास नहीं, फारून के पास है। किसके नियंत्रण में है? अब फिरौन अपना ही मर्जी करेगा ना। अभी फिरौन को उसका इच्छा पूर्ति के लिए कभी कपड़े में उड़ा देगा, कभी दवाई में उड़ा देगा। बिना कारण का नुकसान, बिना कारण का नुकसान, वजह ही नहीं था, क्या हो गया? 100 रुपया भरना पड़ गया। ये सब होता है क्यों मालूम है? गोविंद भाई, 100 रुपया किसके पास है? फिरौन के पास।